और बच्चों कैसे हो? आज हम बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करते हैं। वो सिंपल अलजेब्रे के थ्रू जो है वो मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। वो अपना ही एक स्पेशल अलजेब्रा फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। सो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंपल वे यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम या तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट बेटा कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, आप मेरे वो लेक्चर जो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले वो देख लेना, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कि वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे की जाती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हम कब कब करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कब करते हैं। ये इन बातों के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बेटा मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स है हमारे पास। एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। मान लेते हैं इनमें कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अब इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमने करनी है, तो वो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये किसके इक्वल आएगी? ये आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल है? थीटा एंगल है ना। तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड ए यूनिट वेक्टर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या था? उसमें था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और साथ में कोई यूनिट वेक्टर नहीं था। मगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन बताता है कि इसकी ए क्रॉस बी वेक्टर की। क्योंकि हमें मालूम ही है कि कोई भी वेक्टर हो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन बताता है। बेटा इसमें भी ऐसे ही है। ये देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। और एन एन कैप क्या है? इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ए क्रॉस बी वेक्टर बना देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी वेक्टर की क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो बेटा एन कैप जो है वो डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि एन कैप को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एन कैप किसके इक्वल आ गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा के साथ यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये अकेला क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो किसका मैग्नीट्यूड है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से बेटा ये जो एन कैप है ये क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर बता रहा है ए क्रॉस बी का। क्योंकि किसी भी वेक्टर का अगर हमने यूनिट वेक्टर लिखना हो, जैसे मान लो कोई आर वेक्टर है, इसका हमने यूनिट वेक्टर लिखना हो, मान लो मैंने पी कैप लिख दिया, वो किसके इक्वल होता है? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इसी तरह से ये है, इस ए क्रॉस बी को अगर हम एक वेक्टर मान लें तो ये क्या आ गया? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। और ये किसके इक्वल आ गया? एन कैप के। और एन कैप इसलिए क्या है? ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है जो इसकी क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो बेटा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है? वो हम सिंपल ही लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी की वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इट डायरेक्ट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इट डायरेक्ट्स इन ए डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। सो ये सिंपल तरीका है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब हम ए को बी से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे कोई रिजल्ट आएगा। ये देखो हमारे पास रिजल्ट आया ए बी साइन थीटा। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उसकी क्या डायरेक्शन होगी? उसकी डायरेक्शन
ऐसी होगी कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में क्या पड़ा है, ए वेक्टर पड़ा है और बी वेक्टर पड़ा है। कहने का मतलब है कि वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ये देखो जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन में पड़े हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये इनमें एंगल थीटा है। तो जब हम ए क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन होगी बेटा विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। तो अब हमें दिख ही रहा है कि ए बी वेक्टर किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन। इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई? इस ऐसी डायरेक्शन में होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है और बी वेक्टर के भी। मतलब जिस प्लेन में दोनों वेक्टर हों उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इस एग्जांपल में ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? जेड एक्सिस है। इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। और बेटा ये तो सिंपल मेथड था जो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दो और रूल हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा कौन सा है? राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। सो ये दो रूल हैं जो किसी भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी दो वेक्टर है उनकी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम ये दो रूल फॉलो करते हैं। सो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सो पहले देख लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। सो बेटा यहीं से मैं आपको समझा दूंगा, ये जो डायग्राम है यहीं से मैं आपको समझा दूंगा। आपने क्या करना है, राइट हैंड लेना है। ये देखो जैसे मैंने आपको अपना राइट हैंड दिखा रहा हूँ। आपने फिंगर्स को अपनी कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। कैसे करना है? जिस ऑर्डर में प्रोडक्ट हो रही है। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट किस ऑर्डर में हो रही है? ए से बी की तरफ हो रही है। यहाँ पे देखो आपने ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ये देखो ए से बी की तरफ मैंने फिंगर को कर्ल किया है, जैसे ए से बी की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करना है। और थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ये देखो ए से बी की तरफ मैंने कर्ल की फिंगर्स, और मेरा थंब की डायरेक्शन क्या आई? जेड एक्सिस की। तो इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी। और अगर मान लो हमने बी क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है, फिर कैसे करेंगे? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जैसे देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया? बी से ए की तरफ। तो हम क्या करेंगे? अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे बी से ए की तरफ। सो बी से ए की तरफ करने के लिए मुझे हैंड को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरा देखो थंब किस तरफ चला गया? नीचे चला गया ना। पहले मैंने ऐसे किया था, ये बना था एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे ये देखो उल्टा के ऐसे करना पड़ेगा बी से ए की तरफ, ठीक है ना। क्लॉकवाइज करना पड़ेगी अपनी फिंगर्स की कर्ल। तो मेरा थंब किधर चला गया? नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि यहाँ पे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आएगी? पॉजिटिव जेड एक्सिस के बिल्कुल उल्ट, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आएगी। तो बेटा इस तरह से हम किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब हम बात करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल की। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? बेटा हम एक राइट हैंडेड स्क्रू ले लेंगे। ये मैंने मान लो एक स्क्रू ले लिया ऐसे करके, ये देखो। इसको अब हम रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे? उस ऑर्डर में रोटेट करेंगे जिस ऑर्डर में प्रोडक्ट हो रही है। जैसे मान लो ए से बी की तरफ हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो हम इसे इस तरफ रोटेट करेंगे, इस तरफ ऊपर इसके पेचकस लगा के ऐसे इसको स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको रोटेट करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ प्रोसीड करेगा, ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड स्क्रू रूल को उस ऑर्डर में रोटेट करना है जिस ऑर्डर में हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। जैसे ए से बी की तरफ कर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी, तो जिस डायरेक्शन में ये प्रोसीड करता है वो डायरेक्शन किसकी होती है? वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये बताता है।
तो अब ये किस तरफ प्रोसीड कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, जो किसकी है, जेड एक्सिस की है। अब अगर आप इसको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज का मतलब है बी से ए की तरफ, यानी कि अगर आप निकालोगे बी क्रॉस ए, तो ये किस तरह प्रोसीड करेगा, ये नीचे को प्रोसीड करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन का क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी, अपोजिट टू पॉजिटिव जेड एक्सिस, जो मैंने अभी आपको बताई थी राइट हैंड थंब रूल में। तो इस तरह से हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके भी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। सो बेटा इस तरह 3 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं कि 3 मेथड के थ्रू हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी होती है, यानी कि जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो वेक्टर होता है, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर है, जो रिजल्ट वेक्टर है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कह देते हैं, या फिर क्या देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बेटा इसे बोल देते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका रिजल्ट आता था स्केलर क्वांटिटी, मगर यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कि हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा करते हैं, जैसे देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, डायरेक्शन अलग अलग है अब इन दोनों की। अब आपको मालूम है कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम है नहीं, डायरेक्शन तो एक की मान लो अपवर्ड है और दूसरे की डाउनवर्ड आएगी, एक दूसरे के रिवर्स आएगी, इसलिए ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं हो सकते। तो हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर को ए क्रॉस बी को आपने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना है तो साथ में क्या लिखोगे, माइनस का साइन डालोगे, क्योंकि माइनस का साइन क्या कर देगा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। जैसे इसकी डायरेक्शन माइनस एन कैप थी, उसको एन कैप में बदल देगा अगर हम सामने उसके नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल लिखना है तो साथ में नेगेटिव साइन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये शो करता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, और नेगेटिव साइन शो करता है कि डायरेक्शन क्या है, इनकी अपोजिट है। सो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी क्या है, अब किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, क्योंकि ये सेम वेक्टर है इसलिए इन दोनों में एंगल कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ कितना एंगल बनाता है, जीरो बनाता है, कोई उसका एंगल जो है जीरो होता है, पैरेलल होता है, और एक दूसरे के सेम ही वेक्टर है तो अपने आप के साथ जीरो ही बनेगा, फिर यहाँ पे जीरो लिख देते हैं। और साथ में आ गया यूनिट वेक्टर, साइन जीरो जीरो होता है, तो सारी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए किसी भी वेक्टर की उसी के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, जीरो आता है। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको मालूम होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर बताता है उसे हम आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस की जो बताता है उसे जे कैप कहते हैं, जेड एक्सिस की जो बताता है उसे हम क्या कह देते हैं, के कैप कह देते हैं। ठीक है, सो आई डॉट आई का मतलब है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को उसी की डायरेक्शन के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट किया है। अब डॉट की जगह अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या आंसर आएगा, अब आई क्रॉस आई क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब
इन दोनों में कितना एंगल होगा, यानी आई कैप भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है, ये वाला भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है। सो एक्स एक्सिस की अपने आप के साथ ही क्या एंगल होगा, जीरो एंगल होगा। यानी अभी मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ ही कितना एंगल होता है, हमेशा जीरो। इसी तरह से एक्स एक्सिस भी अपने आप के साथ ही कितना एंगल बनेगा, जीरो। साथ में यूनिट वेक्टर लिखते थे, साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो बन गया। इसका मतलब है कि आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, जे को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, और के कैप को के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, अब हम आई की जे के साथ करके देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। ये आएगा आई कैप का यूनिट, आई कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब आई कैप और जे कैप में कितना एंगल है, जितना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, क्योंकि आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है और जे कैप जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। तो दोनों में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन कितना आ गया, 90 डिग्री। अब यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आप देखो कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, आई क्रॉस जे, यानी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। और वो हमेशा क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है आई कैप के भी और जे कैप के भी, यानी कि एक्स एक्सेस के भी परपेंडिकुलर होगी और अपने वाई एक्सेस के भी परपेंडिकुलर होगी। एक्स और वाई एक्सेस के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है, जेड एक्सेस। इसलिए यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर आएगा, के कैप आएगा। ये आपको समझ लगा मैंने के कैप क्यों लिखा, यहाँ एन कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने जनरल यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर आएगा। क्योंकि तीन ही डायरेक्शन है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। एक्स और वाई की डायरेक्शन की हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो किस तरफ आएगी, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, के कैप यूनिट वेक्टर। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया हमने, के कैप यूनिट वेक्टर यूज किया। अब क्या आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब ही वन है। जे कैप का भी कितना मैग्नीट्यूड होगा, वन होगा। साइन 90 भी कितना होता है, वन होता है। साथ में क्या आ गया, के कैप। वन इंटू वन इंटू वन, वन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आ गया, के आ गया। सो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आता है, के। इसी तरह से अगर हम जे क्रॉस के करें तो ये किसके इक्वल आएगा, ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब जे कैप किसकी डायरेक्शन बताता है, जे कैप वाई एक्सिस की, और के कैप जेड एक्सिस की। तो इनमें भी कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90। अब देखो जे और के की हमने क्रॉस प्रोडक्ट की है, यानी कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन की क्रॉस प्रोडक्ट की है। तो वाई और जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर आ जाएगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आएगा, यानी आई कैप आएगा, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो क्या बन गया, ये जे कैप का मैग्नीट्यूड भी वन है, के कैप का भी वन है, और साइन 90 भी वन है, और आई कैप आ गया। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, वन इंटू वन इंटू वन, वन आ गया। तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा आ गया आई कैप। यानी कि जे क्रॉस के किसके इक्वल आ गया, आई कैप। इसी तरह से के क्रॉस आई करोगे तो क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। तो ये तीन चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। सो आपने देखा था कि अगर हम आई डॉट आई करते हैं, जे डॉट जे करते हैं, के डॉट के करते हैं, तो ये वन के बराबर आता है। मगर अगर हम किसी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो हमेशा ही कितना आएगा, जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट वन आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर हम किसी यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात कर रहा हूँ, आई जे कैप, अगर किसी भी इन तीनों में से किसी भी यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जे डॉट के डॉट आई, तो ये क्या आएगा, वन आता है। क्या आता है, वन आता है, ठीक है ना। ये तो मैंने बोला ही था पहले ही नहीं, वन नहीं आता, जीरो आता है ये, ठीक है ना। सॉरी, गलती होगी मेरे से। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये क्या आता है, जीरो आता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। मगर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें, आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, तो ये जीरो, नॉन जीरो आता है, जीरो नहीं आता, ठीक है ना। कितना आता है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वैल्यू आती है इसकी,
तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट में उसका उल्ट हो जाता है। जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में ये 0 हो जाता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो गया। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में ये नॉन जीरो हो जाता है। इसकी वैल्यू ये आती है। अब इसकी वैल्यू ऐसे कैसे याद रखें हम इसको, हम एक सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक, उसे देख लेते हैं। जैसे बेटा ये देखो, ये सर्कल सा मैंने बना लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। एक को आई कैप लिख लिया, एक को जे कैप लिख लिया, एक को के कैप लिख लिया, 3 एरो बना लिए इस पे। अब देखो हमने इसी ऑर्डर में चलना है। आई क्रॉस जे करेंगे, आई से जे की तरफ जाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा, के कैप। तो देखो आई क्रॉस जे क्या आया हमारे पास, के कैप। इसी तरह से जे क्रॉस के करेंगे तो आगे क्या आ गया, आई कैप। ये देखो जे क्रॉस के करेंगे तो आगे क्या आ गया, आई कैप। इसी तरह से आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, के कैप। जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में कैसे, जैसे देखो ये आई क्रॉस जे किया है, मैं अगर जे क्रॉस आई कर दूं तो क्या आएगा, जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई जब करेंगे तो देखो एरो के रिवर्स में जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम फिर माइनस का साइन लिखेंगे। जे क्रॉस आई आगे क्या है, माइनस के का, ठीक है ना। और आई क्रॉस के करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, आप बोलो क्या लिखेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, आई क्रॉस के करेंगे तो आगे क्या आ गया, माइनस जे का। माइनस का साइन ये शो करता है कि हम एरो के रिवर्स में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको रिमेंबर करते हैं, इनको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी करते हैं हम। अब मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से। अब मैं आपको दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करनी बताऊंगा। जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है x1 आई कैप, एक है y1 जे कैप, एक है z1 के कैप। और दूसरा वेक्टर कौन सा है, x2 आई कैप और y2 जे कैप और z2 के कैप। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो ये हम कैसे करते हैं, इसमें मैट्रिक्स मेथड लगाते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का मेथड लगाते हैं। ये देखो क्या करना है, ए क्रॉस बी करनी है, तो यहाँ पे पहले इनके यूनिट वेक्टर लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद देखो पहले क्या है, ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1। तो लिख देंगे x1 y1 z1, यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट लिखेंगे ए वेक्टर के लिए। फिर आगे बी वेक्टर है तो फिर बी वेक्टर के लिए लिखेंगे x2 y2 z2। अब इसे ओपन कैसे करना है, तो ओपन करने के लिए पहले हम ऐसे कर लेंगे, ये देखो ये वाली रो और ये वाली कॉलम हमने सिलेक्ट कर लेनी है पहला ही टर्म लिखने के लिए। तो पहला क्या है, आई कैप है, आई कैप हम बाहर लिख लेते हैं। और देखो ये वाला छोड़ लेना है, ये पहली रो छोड़ लेनी है और कॉलम छोड़ लेना। बाकी क्या बच गया, ये देखो y1 z1 y2 z2 बच गया। सो y1 को पहले z2 के ऊपर से नीचे को आना है, y1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या बन गया y1 z2, फिर माइनस का साइन डाल के y2 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर, y2 z1, ये बन गया, ये फर्स्ट टर्म बन गया। आपको समझ लगी हुई क्या किया मैंने। ये देखो पहली कॉलम सेलेक्ट कर ली, पहली रो सेलेक्ट कर ली, इनको छोड़ दो, क्या बच जाता है हमारे पास, ये बच जाता है, ये वाली टर्म बच जाती है। अब ऊपर वाले को नीचे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, y1 को z2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर y2 को z1 से, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना है। अब सेकेंड टर्म लिखनी है तो ऐसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब अगली टर्म लिखेंगे तो माइनस साथ में चलेगा, जे कैप आ गया। अब जे कैप वाली कॉलम लो, जे कैप वाली कॉलम कौन सी है, ये वाली सारी जे कैप वाली कॉलम है, इसे छोड़ देना है, ऊपर वाली रो को छोड़ दो। क्या बच गया हमारे पास, बच जाएगा एक x1 x2 नीचे बचेगा, और उधर क्या बचेगा z1 z2। ये देखो ये वाली रो हमने छोड़ देनी है, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है और ऊपर वाली रो छोड़ देनी है, तो ये हमारे पास रह जाएगा। क्या करेंगे, ऊपर से नीचे को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, पहले x1 का किससे होगा, z2 से, फिर माइनस डाल के x2 का किससे होगा, z1 से। वेरी गुड। उसके बाद अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म आएगी, प्लस माइनस प्लस, थर्ड को प्लस करेंगे, पहले के कैप लिख लेंगे, ठीक है, के कैप मैंने लिख लिया।
अब आगे क्या लिखेंगे? अब देखो के कैप वाला कॉलम छोड़ लेना है और ऊपर से ये वाली रो छोड़ लेनी है। हमारे पास क्या बचेगा? देखो, एक बच गया एक्स, एक बच गया वाई, और नीचे क्या बचा? एक बच गया x1 y1 और नीचे क्या बचेगा? x2 y2। ये देखो, के कैप वाली कॉलम छोड़ लेनी है और ये ऊपर वाली रो छोड़ लेनी है। क्या बच जाएगा हमारे पास? x1 y1 x2 y2। ये देखो, ये लिख लिया। अब ऊपर से नीचे को क्रॉस प्रोडक्ट पहले करनी है। x1 y2 आएगा, x1 y2, फिर माइनस डाल के अगली टर्म क्या आएगी? नीचे से ऊपर को जाना है, यानी x2 y1। तो ये आ गया x2 y1। इस तरह से बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं दो वेक्टर्स की, ठीक है ना। अब आपको एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ए वेक्टर आपके पास क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप है। बी वेक्टर आपके पास क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आ गया। अब आपने ए क्रॉस बी करनी है, कैसे करोगे? ये देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? और पहले सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों के यूनिट वेक्टर लिख लेने हैं। दोनों में आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, सो वो ऊपर लिख लेने हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद ए वेक्टर पहले है ना, अगर बी क्रॉस ए होता तो बी लेना था पहले। अब ए पहले है तो ए के लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, यानी आई जे के कोएफिशिएंट क्या है? 2 3, और यहाँ पे क्या है? के आगे क्या है? -1। तो ये आ गया 2 3 -1। और बी वेक्टर के क्या है कोऑर्डिनेट्स? आई के सामने क्या है? 1 है, जे के सामने क्या है? 2 है, के कैप के सामने क्या है? 3 है। अब इसको ओपन करना है। क्या करना है? देखो, ये पहली कॉलम मैंने सेलेक्ट कर ली और पहली रो सेलेक्ट कर ली। आई कैप लिखेंगे बाहर, प्लस माइनस प्लस चलेगा ना। तो क्या बचा हमारे पास? ये बचे 3 -1 2 और 3। सो पहले ऊपर से नीचे को जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 9 आ गया। फिर माइनस डाल के नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये 2 को -1 से करेंगे, क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ये हमारी पहली टर्म आ गई। अब आगे क्या करेंगे? माइनस जे लिखेंगे। माइनस जे लिखेंगे, ये वाली जो है कॉलम ये छोड़ लेंगे, ऊपर वाली रो छोड़ लेंगे। क्या हमारे पास रह जाएगा? फिर हमारे पास ये देखो, एक 2 1 रह जाएगा, इधर -1 3 रह जाएगा। 2 1 और -1 3। सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करेंगे पहले मल्टीप्लाई। 2 को 3 से किया, क्या आ गया? 6 आ गया। और 1 को ऊपर को करेंगे, 1 को -1 से करेंगे, माइनस डाल के 1 को -1 से करेंगे, क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड टर्म आ गई। आगे क्या है? प्लस प्लस माइनस प्लस, के कैप आ गया। अब इसका क्या करेंगे? के कैप का कॉलम जो है ये छोड़ लेनी है और ऊपर वाली रो छोड़ लेनी है। क्या हमारे पास बच जाएगा? 2 3 और 1 2 बच जाएगा। सो ऊपर क्या है? 2 है ना, तो 2 को नीचे क्रॉस प्रोडक्ट करो। 2 को 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर माइनस, यहाँ 1 है नीचे, 1 को ऊपर करना है क्रॉस प्रोडक्ट 3 के साथ, माइनस डाल के 1 को 3 के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ गया? 9 -2, ये प्लस बन जाएगा। 9 + 2 क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? माइनस जे कैप। ये 6 -1 +1 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये देखो क्या आ जाएगा? 4 में से 3 गए, 1 आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? 11 आई कैप -7 जे कैप प्लस के कैप। ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। तो बेटा इस तरह से हम ए क्रॉस बी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी और पड़ी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखना, तभी आप इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा वो आपको समझ में आएगी। थैंक यू।